तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम सिलेक्ट क्वेरी का यूज़ करके डेटाबेस से अलग अलग तरीके से डेटा सिलेक्ट करके ला सकते हैं। लेकिन वो सब करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। हम लोग एकदम ही सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। हम लोग एक ऐसी क्वेरी लिखते हैं जो एक टेबल के सारे कॉलम्स और सारे रोज फेच करके लाएगी। तो वो लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ मेरे डेटाबेस पे और बोलता हूँ न्यू क्वेरी। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे करना है सिलेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, सिलेक्ट। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ सिलेक्ट। अब मुझे सारे कॉलम सेलेक्ट करने हैं, तो सारे कॉलम सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, स्टार। और यहाँ पे उसके बाद मैं बोलूँगा फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद मुझे उस टेबल का नाम लिखना होगा जहाँ से मुझे ये डेटा फेच करके लाना है। तो ये मैं बोलता हूँ TBL यूज़र्स। TBL यूज़र्स से मुझे डेटा फेच करके लाना है। तो ये बन गई मेरी क्वेरी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस टेबल में जो 5 रोज़ थी और उसके जो 4 कॉलम्स थे वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे फेच करके मुझे यहाँ पे मिल रही है। अब लेट्स से मुझे यहाँ पे सारी रोज तो फेच करके लानी है, लेकिन मुझे सारे के सारे कॉलम्स यहाँ पे नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे जो स्टार है उसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले तो फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम के बाद मुझे दूसरा कौन सा कॉलम चाहिए, लास्ट नेम। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिखता हूँ लास्ट नेम। ये लिख दिया मैंने, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, सॉरी नॉट न्यू क्वेरी, यहाँ पे मैं बोलता हूँ एग्जीक्यूट। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट बोलता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आईडी और जो कंट्री आईडी का जो कॉलम थे दोनों वो यहाँ से गायब हो चुके हैं, और हमने जो 2 कॉलम्स हमने सिलेक्ट किए थे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, सिर्फ वही मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर मुझे यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करना है तो सिंपली मुझे यहाँ पे एक और कॉमा देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सिंपली बोलता हूँ कंट्री आईडी। अब मैं अगर इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ साथ कंट्री आईडी भी डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर कंडीशंस ऐड करके मैं रोज को फिल्टर आउट भी कर सकता हूँ। हम कंडीशंस कैसे ऐड करेंगे, एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से मुझे कंट्री ऐसे ही रोज चाहिए जिनका कंट्री आईडी 1 है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली बोलूँगा वेयर, उसके बाद मैं उस कॉलम का नाम लिखूँगा जिस पे हमें कंडीशन अप्लाई करनी है, कंट्री आईडी इक्वल टू 1। जो रोज़ की कंट्री आईडी 1 है, अब वही रोज़ जो मेरा सिलेक्ट क्वेरी है वो सिलेक्ट करके लाएगी। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे सिर्फ 2 रोज़ ही मुझे यहाँ पे मिल रही है जिनकी कंट्री आईडी 1 है। इक्वल टू के साथ साथ हम नॉट इक्वल टू कंडीशन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ऐसी कंट्रीज चाहिए जिनका कंट्री आईडी 1 नहीं है, तो इसके उस सिचुएशन में क्या करूँगा, मैं इक्वल टू को निकाल के ये इस तरीके से सिंटैक्स दूंगा जो रिप्रेजेंट करता है नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिलेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और कंट्री आईडी मिलेगी TBL यूजर्स से जहाँ पे कंट्री आईडी इज़ नॉट इक्वल टू 1 है। तो अब मैं इस क्वेरी को अगर एग्जीक्यूट करता हूं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पहले 2 रिकॉर्ड्स मुझे मिल रहे थे वो 2 रिकॉर्ड्स अब गायब हो चुके हैं, और वही रिकॉर्ड्स मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है जिनका कंट्री आईडी 1 नहीं है। नॉट इक्वल टू कंडीशन हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं वापस इसको इक्वल टू कर देता हूँ, और उसके बाद वेयर के बाद मैं नॉट जो है वो कीवर्ड लिखता हूँ। यहाँ पे मैं बोलूँगा वेयर नॉट कंट्री आईडी इक्वल टू 1। अब मैं अगर इस चीज़ को रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे फिर भी मुझे रिजल्ट एग्जैक्टली सेम मिल रहा है। मुझे वही कंट्रीज मिल रही है जिनका कंट्री आईडी 1 नहीं है। वेयर कंडीशन में हम एक से ज़्यादा भी कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे मुझे ऐसी रो ढूंढनी है जिसमें लास्ट नेम डो है और कंट्री आईडी 3 है, तो वहाँ पे उस सिचुएशन में 2 कंडीशंस यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं बोलूँगा वेयर कंट्री आईडी इक्वल टू 3 एंड कीवर्ड का यूज़ करके हम 2 कंडीशंस को जो है वो जोड़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहली कंडीशन क्या लिख दी, कंट्री आईडी इक्वल टू 3 एंड लास्ट नेम इक्वल टू डो। सो इस सिचुएशन में क्या होगा, जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होगी, कंट्री आईडी इक्वल टू 3 एंड लास्ट नेम इक्वल टू डो, तो वही रो जो इन दोनों कंडीशंस को मीट कर रही है वही रो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करके मिलेगी। और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक रो है ऐसी जिसमें कंट्री आईडी जो है वो 3 है और लास्ट नेम जो है वो डो है। हम यहाँ पे एंड की जगह पे और कंडीशन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ऐसी कंट्रीज ऐसे यूजर्स ढूंढने हैं जिनका कंट्री आईडी 3 है या फिर उनका कंट्री आईडी जो है 1 है। अब मैं इस क्वेरी को अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे सिर्फ वही यूजर्स मिल रहे हैं जिनका कंट्री आईडी आइदर 1 है या फिर 3 है। सो और कंडीशन में क्या होता है, अगर दोनों में से या फिर जितनी भी कंडीशंस हम यहाँ पे स्पेसिफाई करें उनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर यहाँ पे ट्रू होती है, सो वो जो रो होती है वो हमें वहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है।
वेयर क्लॉज जो है वो इक्वल टू और नॉन इक्वल टू के अलावा और भी बहुत सारे कंडीशंस को सपोर्ट करता है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, बिटवीन, लाइक या इन। मैं एक काम करूंगा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डॉक्यूमेंटेशन के लिंक डाल के रख दूंगा जहां से आप इन सारे ऑपरेटर्स को रेफर कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन, जहाँ पे हमने सिलेक्ट क्वेरी का बेसिक यूजेज और उसके थोड़े बहुत एग्जांपल देखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं हमारे अगले लेसन में।